बचपन से हम सभी का कभी ना कभी कश्मीर जाने का मन जरूर किया होगा। आखिर क्यों ना हो। इंडिया का पैराडाइज जो है, हेवन ऑन अर्थ, जन्नत है कश्मीर। कभी भी फैमिली ट्रिप की बात हुई होगी या दोस्तों के साथ जाने का मन होगा, या इंडिया का फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ हनीमून में सबसे पहला जिक्र तो कश्मीर का ही आया होगा। बट कश्मीर जाने के नाम से ही आते हैं दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन। तो चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। कश्मीर की 100% ट्रैवल गाइड के साथ आपको मिलेगी कुछ प्रो टिप्स भी, जिससे आपके कश्मीर का सफर हो जाएगा एकदम स्मूथ। और कश्मीर में कौन कौन से स्कैम्स होते हैं और उससे आप कैसे बचे, जिससे आपको कोई लॉस ना हो और आप एकदम स्मूथली आ भी पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू कश्मीर। तो चलिए बात करते हैं कि कश्मीर जाने का कौन सा सबसे अच्छा मंथ है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। अगर आप देखना चाहते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, स्नोफॉल के मजा लेना चाहते हैं या स्नो में खेलना चाहते हैं, तो आप जाइए दिसंबर से फेब तक में कश्मीर। इस समय कश्मीर एक वंडरलैंड बन जाता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस समय आप सारी स्नो की एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं स्लेज, आप कर सकते हैं आइस स्केटिंग, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा स्नो में। अगर आपको देखना है इंडिया का सबसे सुंदर ट्यूलिप गार्डन जो कि लगता है कश्मीर में स्प्रिंग सीजन में, तो आप जाइए कश्मीर मार्च, अप्रैल या मई के मंथ में। वही अगर आपको कश्मीर का समर एंजॉय करना है तो आप जाइए जून, जुलाई, अगस्त में, क्योंकि इस समय कश्मीर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, स्विट्जरलैंड जैसा। और अगर आपको कम बजट में कश्मीर का ट्रिप प्लान करना है तो आप जा सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में, क्योंकि इस समय होता है ऑटम और पतझड़ के टाइम कश्मीर ये एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। बट इस समय आपको कम बजट में काफी अच्छे स्टे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। कश्मीर पहुंचने के 3 वेज है, फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड। फ्लाइट के लिए आपको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट मिल जाएगी कनेक्टिंग, या फिर आपको हॉल्ट लेके मिल ही जाएगी आराम से। और सेकंड ऑप्शन हम लोग का ट्रेन है। अब तो हम लोग के पास आ गई वंदे भारत ट्रेन, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट आपको चिनाब ब्रिज से लेकर जाएगी, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ट्रेन आपको वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर उतार देगी, तो आप कटरा तक कहीं भी कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन से पहुंच सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन आपका रोड है। आप कोई भी रोड से, कोई भी नेशनल हाईवे पकड़ के आप कश्मीर पहुंच सकते हैं। इस ट्रिप का कितना बजट रहेगा, कितना का पैकेज लेना चाहिए, कौन से होटल में रुकना चाहिए, कितने बजट के होटल में रुकना चाहिए, और अगर किसी का हाउस बोट में रुकना है तो वो कितने बजट की लेनी चाहिए, और कितना का हम लोग का कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या हम लोग की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट प्रो टिप जिससे आप बच सकते हैं काफी स्कैम से, तो ये आपको वीडियो के एंड तक या बीच में मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखना होगा। अब कश्मीर तो पहुंच गए, तो अपन लोग का डे कैसे स्टार्ट करें, कितने दिन की आइटनरी हम लोग को बनानी चाहिए, कौन कौन सी जगह हम लोग को घूमना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जिससे देख के पूरी ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो जाए। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी प्लेस भी लेके जाऊंगी जो कि बहुत कम जन उसके बारे में जानते हैं, बट अगर आप एक बार वहां चले गए तो आपको लगेगा कि दिस इज द रियल कश्मीर। तो अब फाइनली आप पहुंच चुके हैं श्रीनगर। अब श्रीनगर पहुंच के क्या करना चाहिए, पहले तो एक डिसेंट से होटल में स्टे ले लीजिए। कैसे और किस तरह का होटल होना चाहिए वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। श्रीनगर पहुंचते ही आप होटल में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप निकल जाइए गुलमर्ग के लिए। अगर आप रात को या शाम को पहुंच रहे तो ये कीजिए, बट अगर आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून में पहुंच जा रहे हैं श्रीनगर, तो आप वहाँ पे एक शिकारा राइड कर सकते हैं, या वहाँ पे आप लोकल टूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपको आगे की आइटनरी में देखने को मिल जाएगा। कश्मीर में एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस में जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कार, जो कि आप अपने ट्रैवल पैकेज के थ्रू ले सकते हैं, या कार को वहाँ पे जाके हायर कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं फैमिली में, या आप अपने आ रहे हैं कपल में हनीमून के साथ, वो भी फर्स्ट टाइम, या आप चाहे तो दोस्तों के साथ आ रही है, तो आप वहाँ पे कार को आप शटल शेयरिंग में जो चलती है वहाँ जा सकते हैं। बट उसमें आपको थोड़ा हैसल होगा, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने के लिए कार डायरेक्ट नहीं जाती, तो आपको कुछ चेंजेस करके जाना पड़ेगा। तो गुलमर्ग के लिए आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप श्रीनगर में स्टे लेके डे ट्रिप करके गुलमर्ग वापस रिटर्न आ सकते हैं, या तो आप गुलमर्ग में स्टे ले लीजिए। हम लोगों ने गुलमर्ग में स्टे लिया था और सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। हम लोग का सबसे ज्यादा खूबसूरत जो कोई स्टे था तो गुलमर्ग में था। इससे बजट आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 3 से 4 हजार का, बट मेमोरेबल रह जाता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है गुलमर्ग में स्टे लेना। तो गुलमर्ग में सबसे ज्यादा सुंदर देखने को होता है गंडोला राइड में, जब आप ऊपर जाते हैं फेज 1 और फेज 2। फेज 1 आपका 10,000 फीट की
हाइट में है और फेज 2 14,000 में है। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग है तो आप फेज 2 रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग इशू हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते और वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो अगर आपको स्नो एक्टिविटीज़ करनी है तो आप फेज 1 में ही जाइए और इसके लिए आप प्री बुक टिकट करवा लीजिए 20 से 25 दिन पहले, 1 महीना पहले, जो कि जम्मू टूरिज्म की साइट में जाके होती है, जिसका रेट आपको स्क्रीन में दिख जाएगा फेज 1 की और फेज 2 की, और आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके जम्मू कश्मीर की टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले ही करवा लीजिए, बाद में टिकट्स फुल हो जाती है। और ध्यान रहिए 1-2 घंटे की मिनिमम, 2 घंटा तो मिनिमम आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा गंडोला की राइड के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा रश रहता है। तो आप जितना हो सके सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकल जाइए गुलमर्ग के लिए, ताकि आपको 2 घंटा वहाँ पे जाने वाले हैं। और फेज 1 में आप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्नो एक्टिविटीज के साथ आप वहाँ पे रील भी शूट करवा सकते हैं और आप जा सकते हैं फेज 2 में 10-15 मिनट के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा स्नो देखनी है तो। गुलमर्ग से पहले आपको टर्मर्ग रोका जाएगा। अगर आपको स्नो बूट्स लेने हैं, स्नो बूट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि स्नो में आपके सॉक्स और शूज पूरे वेट हो जाएंगे, तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है। और साथ में जो आपको एक लेदर सॉक्स मिलते हैं ब्लैक कलर के, वो जरूर से लीजिए, क्योंकि वो आपके घर में आके विंटर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आप अपने साथ वहाँ पे अगर आप अपनी जैकेट ले जा रहे हैं तो वेल इनफ, नहीं तो आप वहाँ पे उस जैकेट भी आपको रेंट पे मिल जाएगी। 300 ये सब कुछ चार्जेस रहता है। और वहीं पे आपको गाइड बोलेगा कि गाइड भी ले लीजिए, 700 to 800 लेता है गाइड। आप गाइड अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो आपकी फोटो वीडियो रील में थोड़ा हेल्प कर देगा। गंडोला करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो आप और भी कुछ व्यू पॉइंट्स देखने जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी वैली हो गया या फ्रोजन लेक या ग्लेशियर जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फोटो वीडियोस आती है। तो कार आपको बताएगी कि 7 से 8 पॉइंट है, बट इतने पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो देख के ही उनको पे कीजिएगा। ये 1000-1500 में कार आपको आराम से घुमा के वापस आपके गुलमर्ग के स्टे में भी ड्रॉप कर देगी। एटीवी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा और विंटर में थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चलती है। उसके बाद अपना स्टे में चले जाइए और अच्छे से रेस्ट कीजिए, और हो पाए तो ठंड में आपको बॉनफायर के भी मजे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे आप निकल जाइए पहलगाम जाने के लिए। पहलगाम जाने वाला रास्ता अपने में ही अलग खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको लीडर रिवर के साथ साथ मिलेगी बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे कि आपको देखने मिलेगी केसर की फार्मिंग। आपके दोनों तरफ रास्ते में केसर की खेती होती हुई दिखेगी। साथ में दिखेगी क्रिकेट की बैट फैक्ट्री, बहुत सारी बैट फैक्ट्रीज आएगी। अगर आपको बैट परचेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको केसर, ड्राई फ्रूट्स या कुछ थोड़े एक्सपेंसिव शॉल ये सब लेने हैं तो वो भी आप जाते टाइम वहाँ पे शॉप से बाय कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ड्राई फ्रूट्स रियल और ऑथेंटिक को टेस्ट करके लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव शॉल लेनी है तो जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म की शॉप होती है वहाँ से लीजिएगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक रहती है। अगर आप जल्दी पहलगांव पहुंच जाते हैं तो आप उस दिन भी एबीसी वैली जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप उस दिन वहाँ का मार्केट घूमिए और अपने होटल में एक अच्छी सी टाइम स्पेंड करके आप नेक्स्ट डे के लिए एबीसी वैली के लिए निकल जाइए। यूनियन टैक्सी आरू वैली, विताब वैली, चंदनवाड़ी लेके जाती है, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको फुल यूनियन टैक्सी बुक करनी है कि जो आपके अकॉर्डिंग कहीं पे कितना भी घंटा रुके तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर एबीसी का फिक्स ले रहे हैं तो ये लोग 1-1 घंटा ही एक जगह रुकेंगे। आप चाहे तो कहीं आधी घंटा रुक सकते हैं या कहीं 1.5 घंटा रुक सकते हैं, बट ये लोग 3 घंटे के ऊपर और कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो चंदनवाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है, आप हो सके तो वहाँ पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। उसके बाद जा सकते हैं आप बेताब वैली। बेताब वैली वही है जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, और पोनी राइड ऊपर तक भी जाती है अगर आपको जितने आगे पॉइंट्स देखने हैं, बट वो सिमिलर ही रहते हैं जो नीचे है। तो अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आप नीचे भी कर सकते हैं। और आरू वैली में भी पोनी राइड ऊपर तक जाती है, बोलते हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान की ये मुन्नी का घर था। ये मुन्नी का घर तो ये लोग हम लोग को हर जगह ही बोले कि यहाँ पे भी मुन्नी का घर था, वहाँ पे भी मुन्नी का घर था, आखिर मुन्नी के कितने घर थे। नेक्स्ट डे आप निकल जाए श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जाते टाइम आपको दोनों तरफ रास्ते में दिखेंगे एप्पल वैली के फार्म। विंटर्स में इसमें भले ही एप्पल ना हो, बट आप रुकिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एप्पल जूस देते हैं और एप्पल टेस्ट करने के लिए भी देते हैं। और अगर आपको पिकल लेना है या फिर और कुछ अगर एप्पल का जैम ये सब लेना है तो वो भी बाय कर सकते हैं, और जूस जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी है। समर्स में आपको यहाँ पे एप्पल भी देखने को मिल जाएंगे। अभी उन्होंने जस्ट जो एप्पल निकल गए थे वही आर्टिफिशियल वे में वहाँ पे एप्पल को फिक्स कर दिया था पेड़ में दिखाने के लिए, जो लोग हम लोग के जैसे घूमने जाते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं दरगाह, जहाँ पे बजरंगी भाईजान की मूवी की शूटिंग हुई थी, भर दो झोली मेरी। थोड़ा हाइट्स में स्टेयर्स में जाना होता है, बट वहाँ पे जाके व्यू बहुत सुंदर आता है। तो श्रीनगर पहुंचते ही आप सबसे पहले जा सकते हैं श्री शंकराचार्य जी टेम्पल, जो कि 1000 फीट के ऊपर है, और जहाँ पे आपको पहुंचने के लिए स्टेयर से जाना होता है, जो कि थोड़ी सी स्टीप है, और वहाँ पे 243 स्टेयर्स है। बट वहाँ पे है शिव जी का बहुत सुंदर सा मंदिर, आप वहाँ पे जरूर से जाइए, दर्शन कीजिए। अंदर फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट बाहर से जब अगर आप देखेंगे ऊपर से श्रीनगर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है।
फिर उसके बाद आप जा सकते हैं चश्मेशाही, जहाँ से एक पानी निकलता है जो पहले से बोला जाता है अगर आप वो पानी अगर आप अपने फेस या कहीं भी स्किन में लगाते हैं तो कोई भी आपकी स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। और उसके बाद जा सकते हैं आप हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग शाम को बहुत ही एकदम लास्ट टाइम में पहुंचे थे, बट उनसे रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने जाना अलाउ कर दिया। बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप हरी पर्वत फोर्ट के पूरा राउंड लीजिए। वहाँ पे अंदर बहुत सारे मंदिर भी बने हैं। आपको वहाँ पे दिखेगा कि गुरुद्वारा भी अंदर बहुत कुछ है, तो वहाँ पे ज़रूर से जाइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप वहाँ पे अंदर पूरा एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं सोनमर्ग के लिए, डे ट्रिप कर सकते हैं या फिर आप सोनमर्ग में भी स्टे कर सकते हैं, बट उससे आपका थोड़ा बजट हाई हो जाएगा। तो सोनमर्ग में जो मेन अट्रैक्शन है वो है थाजी वेस ग्लेशियर। थाजी वेस ग्लेशियर आप पोनी राइड या एटीवी बाइक से जा सकते हैं, बट वही ऑप्शन है कि पोनी राइड वालों का थोड़ा चलता है वहाँ पे स्कैम। जैसे हम लोगों की बात हुई थी कि हम लोग कोई टाइम लिमिट नहीं रख रहे हैं। एक ऑप्शन था कि आप 1 घंटा रुकेंगे तो आपके चार्जेस कुछ और होंगे, बट अगर आप 1 घंटा से ऊपर रुकते हैं या अपने रिकॉर्डिंग तो उसके चार्जेस कुछ और होंगे। बट वो लोग 1 घंटा होते ही हम लोग को पोक करने लग गए। तो मेक श्योर आप ये सारी बात अच्छे से डिस्कस कर ले और प्लीज़ उनकी सब बातों से डरिए मत। आप अपना पॉइंट रखिए क्योंकि आपने पे किया है तो आप आराम से इंजॉय करके ही आइए। वहाँ पे आप स्लेज एक्टिविटी है, वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटी, स्नो एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। श्रीनगर आने के बाद आप लाल चौक मार्केट जा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कम रेट में कुछ वुलन क्लॉथ्स या सोवेनियर्स लेकर जाने हैं और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर जाना है तो वहाँ पे कम रेट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। नेक्स्ट डे हम लोग सच में एक ऐसी ऑफबिट प्लेस में गए ना जिसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आप कश्मीर की आइटनरी बनाने का कभी भी सोचेगा ना तो आपके हमेशा आएगा कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, बट इसका नाम बहुत जन कम जानते हैं। बट ये सच में इतनी सुंदर है और इसके जाने वाले रास्ते तो ऐसे थे कि जो हम लोग बचपन में पेंटिंग बनाते थे ना, वो ग्रीनलैंड सा सुंदर से बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, पूरा वैसा। तो एक्साइटेड ना, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जब मैं वहाँ पे पहुँचने वाली थी और वहाँ पहुँच के तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल आसमान में था। तो उस जगह का नाम था दूध पत्री। और दूध पत्री के अंदर भी बहुत लोगों को एक नई जगह पता है जो कि है सुखनाग या शेषनाग। लोग दूध पत्री जाके भी ना जो मेन जहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं बस उसी में चले जाते हैं, जहाँ पे एक नदी है जो दूध जैसी लग रही बहती हुई और ऊपर बर्फ है। बट ट्रैक करके थोड़ा ना ऊपर जाइएगा, पोनी राइड से भी जा सकते हैं, एटीवी बाइक से। वहाँ पे सुखनाग और शेषनाग जगह है। अगर पॉसिबल हो तो नीचे जाइएगा, आप लिटरली खुश हो जाएंगे उसको देख के। और वो नाग की फॉर्म में बना हुआ है उधर का पत्थर और इतनी ज्यादा खूबसूरत है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पूरा व्लॉग देखना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हैं। कश्मीर का पूरा डे वाइज ब्लॉग सारे वीडियोस के अपलोडेड है, सोनमर्ग, पहलगांव, गुलमर्ग, क्योंकि ये जैसे एक आइटनरी है, वहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, कैसे जाए कैसे गए, तो वो आपको फुल वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो वो उसको आप जरूर से देखिएगा। शीशनाग कहते हैं इसे, शीशनाग। तो इसे शीशनाग कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ों से पानी निकलता है। तो अभी विंटर्स है तो अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी बर्फ जम रखी है। ये समर में निकलता है। पर यहाँ का पानी का लेवल देखिए, प्रेशर देखिए, यहाँ पे बर्फ देखिए एकदम क्रिस्टल के जैसी है। ये देखिए एकदम फ्रेश स्नो। और दूध पत्री से आते टाइम आप मक्के की रोटी और सरसों का साग ट्राई कीजिएगा। कश्मीर का बहुत ज्यादा टेस्टी था, हम लोगों ने खाया था। और मैंने वहाँ की नून पिंक चाय भी पी थी। मुझे लगा था ट्राई करूं, बट उसमें नमक डालते हैं, जिस लोगों को पसंद है वो पी सकते हैं, बट मेरा रिएक्शन कुछ खास नहीं था। बट मैंने वहाँ पे डेली बेसिस में कावा जरूर पिया था, वो बहुत टेस्टी था। वो तो सबको पसंद आने वाली चीज है, तो वो जरूर से पीजिएगा। नमकीन टी, कश्मीरी पिंक टी, और ये है कावा। मैं इस पिंक चाय को हर जगह ढूंढ रही थी, कावा हर जगह मिल रहा था। और ये कावा देखने में अच्छा लग रहा है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स ग्रेट करके डाले हैं और ये मक्के की रोटी, सरसों का साग। मोहित कैसा था? बेस्ट है, बेस्ट। अब हम लोग ये भी पी के देखेंगे कैसा है। तो यहाँ से आते ही हम लोग चले गए थे अपनी हाउस बोट में। हम लोगों ने बुक कराई थी आज अपनी हाउस बोट। हाउस बोट से थोड़ा बजट ऊपर आता है, बट यार कश्मीर पहली बार आए तो हाउस बोट में तो स्टे करेंगे। सच में बहुत ज्यादा अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे मजे की बात थी, पूरे हाउस बोट में बस हम लोग ही थे और कोई था ही नहीं। तो ऐसा लग रहा था हम लोगों ने अपनी पूरी हाउस बोट बुक करा ली है। आप हाउस बोट एक डिसेंट सी लीजिए। वैसे तो मैं आपको वीडियो में बताने ही वाली हूँ, लास्ट में बस आने ही वाला है पल जिसमें मैं आपको सारी प्रोटिप बताने वाली हूँ, रहने की जगह, खाने की, सब कुछ। तो उसके बाद उनके साथ एक शिकारा राइड इंक्लूड रहती है जो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है, क्योंकि अगर आपने हाउस बोट लिया है तो वो आपको 40 मिनट्स 30 मिनट्स घुमाएंगे। बट
हम लोगों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना पेमेंट करके खुद से भी एक शिकारा राइड किया। शिकारा राइड के भी बड़े बड़े अलग अलग चार्जेस चल रहे होते हैं भाई, 600 से उन लोग का 1500 तक का भी रहता है। 1500 उन्होंने बोला था, फिर वो लोग 700 पे आए शिकारा करवाने के लिए, जिसमें उन लोगों ने हम लोग को 1 घंटा पूरी शिकारा राइड करवाई थी, पूरी डल लेक की सारे मार्केट्स एक्सप्लोर कराए। जब आप शिकारा राइड करेंगे ना तो आपको बहुत जन आएंगे कि ये खरीद लो वो खरीद लो। अगर आपको रिलायबल लग रहा है तो खरीदो, क्योंकि उसमें भी बहुत स्कैम होते हैं। आपको कुछ भी कैसे भी आपको बेच दिया जाएगा, तो देखकर ही खरीदे, क्योंकि कुछ वो लोग ऐसा पश्मीना बेच नहीं रहे होते हैं। तो सोच समझ के अपने पैसे हर जगह इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपका बजट कम है और कश्मीर में एक दिन का स्टे भी कम है, तो आप दूध पत्री या सोनमर्ग में एक लोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप शांति और पीस एंजॉय करना चाहते हैं, दूध पत्री चूज कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वैसे ही स्नो के माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, बट वहाँ शांति थोड़ी ज्यादा होगी। बट वही अगर आपका बजट के कम है बट स्टे उतना ही है, तो आप श्रीनगर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ गार्डन्स भी जा सकते हैं, जो कि ट्यूलिप गार्डन हो गया। अगर आप जा रहे हैं मार्च अप्रैल के मंथ में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सुंदर फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डे वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। बट मैं आपकी कश्मीर की आइटनरी की वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ट्रैवल प्रो टिप्स गाइड, जो आके आपकी कश्मीर की जो पूरी ट्रैवल सीरीज है बहुत स्मूथली बना देगा और आप प्रिपेयर रहेंगे अपनी हर एक सिचुएशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रो टिप से। तो सबसे पहली प्रो टिप तो स्टार्ट हो जाती है कश्मीर एंटर होती, जहाँ पे आपका सिम कार्ड चलना बंद हो चुका होगा अगर वो प्रीपेड है। पोस्टपेड चलेगा, नहीं तो आप बाहर ले सकते हैं। 300-350 में आपको 1 GB पर डे में अनलिमिटेड कॉल के साथ मिल जाएगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप जो कौन से होटल में रुक रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन खुद से कोई भी होटल ले लेते हैं ना, 1000-1500 सब में सोच रहे कि कम बजट में मिल रहा है, हीटर वीटर सब दे रहा है, ये दे रहा है, बट ऐसे स्कैम में मत फंसिए। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट डे एक ऐसा ही होटल लिया था, जो उन लोगों ने 1500 बोला था श्रीनगर में, बट इतना घटिया होटल था। मैं सच में, उन लोगों ने बोला हर टाइम उन लोगों का लाइट कनेक्शन ही नहीं है, कभी पावर कट हो रहा है, और हम लोग एक्चुअल में ठंड में पूरे ठिठुर चुके थे। तो ऐसे स्कैम में मत फंसिए। या तो हो पाए तो मेरा पहला रिकमेंडेशन यही है, आप कोई भी ट्रैवल पैकेज ले लीजिए। मैं किसी का भी नाम रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, कोई भी आप ट्रैवल पैकेज लेकर जाइए, क्योंकि वो लोग ना आपकी हेल्प करेंगे। आप अच्छा ट्रैवल पैकेज लीजिएगा, वो भी ये नहीं कि कोई बोल रहा 10-15 हज़ार का ट्रैवल पैकेज है। अगर आप कपल के साथ जा रहे हैं ना, 2 जन का, तो मिनिमम ना 40 to 50-60 के बीच में जो लाई करता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपकी आइटनरी कैसी कितने दिन की है, और अगर आप गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्टे कर रहे हैं या हाउस बोट में, तो उससे थोड़ा हाई हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। बट मिनिमम आप ये वाला लीजिएगा, क्योंकि मिड रेंज का जो होता है ना, वो आपको सफ़र और हसल में नहीं डालेगा। और रूम ऐसे लीजिए अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं जिसमें आपको हीटिंग का फैसिलिटी दे रहा है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है स्नो के टाइम में विंटर्स में। तो प्लीज़ अच्छा होटल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप खुद से भी बुक कर रहे हैं तो एक अच्छा होटल सेलेक्ट कीजिए, रिव्यूज़ पढ़ के, और एकदम अच्छे से बात करके हीटिंग का फैसिलिटी का क्या अरेंजमेंट। मेक श्योर कि वो हीटिंग ब्लैंकेट के साथ आपको एक रूम में आपका पर्सनल हीटर भी दे रहा हो, क्योंकि हीटिंग ब्लैंकेट्स उतना सफाइज नहीं हो पाता है अगर आप एकदम माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं तो। और थर्ड रहा पोनी राइड का, प्लीज आप उनसे रेट बार्गेनिंग करवाइए, क्योंकि वो लोग डबल ट्रिपल रेट के लिए बोलते हैं। और मैं अभी आपको आगे बताने भी वाली हूँ लास्ट में कि आपका इतना किसके लिए बजट होना चाहिए, तो प्लीज आप मेक श्योर वो सब फॉलो करके जाए। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड है, प्लीज डीकैथलॉन के वो जो -डिग्री के टेम्परेचर जैकेट्स होते हैं, जो डाउन जैकेट्स जिसको बोलते हैं, वो प्लीज लेकर जाइए, क्योंकि वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और हो पाए तो ब्राइट कलर में लीजिए, वो ज्यादा अच्छी आपकी फोटो वीडियो आएगी उसमें। और उसके साथ थर्मल भी पहनिएगा, नहीं तो भाई माइनस में हालत खराब हो जाती है। और समर्स में आप अपने नॉर्मल जैकेट्स लेके जा सकते हैं। अब बात रही प्री बुकिंग की, तो अब अपनी गंडोला राइड की टिकट पहले से बुक करा के रखिए, वहाँ पे जाके आपको टिकट्स नहीं मिलने वाली है। और अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप पहले फ्लाइट की टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में रेट्स और हाई हो जाते हैं। सेम ट्रेन में तो आपको टिकट्स फिर मिलती भी नहीं है। तो और अगर आप कोई अपना ट्रैवल पैकेज ले रहे हैं ना, तो वो भी आप अपना पहले से सब कुछ प्री बुक करवा के जाइए। और मस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप कोई पैकेज लेकर ही वहाँ पे जाइए, तो जो आपको एकदम आपका हैसल फ्री रहेगा पूरा ट्रैवल। और कश्मीर में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी विंटर की कुछ ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, शॉल या जैकेट्स इस तरह में, तो हो पाए तो जम्मू कश्मीर की उन लोगों की जो टूरिज्म की खुद की शॉप होती है वहाँ से लीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर आप विंटर्स में जब आप गंडोला राइड या स्नो में जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ सनस्क्रीन कैरी कीजिए और ऐसे सनग्लासेस लीजिए जो कि आपके आईज़ में रिफ्लेक्ट नहीं करे सन, क्योंकि बहुत तेज़ वो आईज़ में पड़ती है, स्नो में बहुत ज़्यादा लगती है। तो अच्छे वाले सनग्लासेस ज़रूर लेकर जाइए।
और अपने साथ प्लीज़ एक्स्ट्रा कैश करके रखिए कैरी, क्योंकि बहुत जगह आपका नेटवर्क नहीं आएगा तो यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगी और बहुत जगह आपको एटीएम भी नहीं मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कैश थोड़ा कैरी कीजिए, जैसे पोनी राइड ये सब में देने के लिए प्लीज़ आप अपना कैश ही यूज़ कीजिए। अगर आप वापस रिटर्न कर रहे हैं तो श्रीनगर के एयरपोर्ट में जाते टाइम आपको 2-3 घंटा अपने हाथ में एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, तो आपके ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो कभी आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। अब बात करते हैं कि आपका इस पे बजट कितना लग जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी कॉस्टिंग आएगी 8 से 12-13 हज़ार के बीच में, आपको वन वे की फ़्लाइट की टिकट मिल जाएगी। बट वही अगर पीक सीज़न है तो उसके थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। और अगर आपका होटल की बात करें, अगर आप नॉर्मल 3 स्टार भी एक होटल ले रही है जिसमें आपकी अच्छी हीटिंग फैसिलिटी है, तो वो आपको 2 से 3-4 हज़ार में आराम से मिल जाएगा अगर आप पैकेज ले रहे हैं। बट अगर आप वहीं पे आप खुद से बुक करवा रहे हैं तो आपको एक होटल के दाम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा विथ हीटिंग कैपेसिटी अच्छा। और अगर आप अपनी हाउस बोट में भी एक स्टे रखना चाहते हैं 1 दिन का, तो डिपेंड करता है कि आपकी हाउस बोट की रेंज कितनी है। अगर लग्जरी होगी तो वहीं पे रेट आपका बढ़ जाएगा और मेड आपको 4 से 5 हज़ार तक में मिल जाएगी और लग्जरी का रेट तो आपका 14-15 हज़ार भी जाता है। वही अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आप पैकेज में अगर आप कैब ले रहे हैं तो आपकी मिनिमम कॉस्ट 3 हज़ार के बीच में आई जाएगी पर डे की। बट अगर आप सेपरेट बुकिंग करा रहे हैं, वहाँ पे जाके हायर कर रहे हैं टैक्सी या वैसे अगर आप कैब ले रहे हैं तो मिनिमम एक दिन का आपका 5 से 6 हज़ार की कॉस्टिंग पड़ जाएगी और आपका फूड की कॉस्टिंग आ जाएगी 7 से 11 हज़ार तक में आपके पूरा टोटल में कॉस्टिंग पड़ जाएगी। और वही अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे जिसमें पोनी राइड हो गई या स्नो एक्टिविटीज़ हो गई, तो आप इतने दिन की आइटनरी की एक्टिविटीज़ की कॉस्ट आपकी 10-11 हज़ार तक तो जा सकती है। क्योंकि अगर आप पोनी राइड भी कर रहे हैं, 2 जन की पोनी राइड वो लोग 1.5 से 2 हज़ार मिनिमम चार्ज करेंगे। बार्गेनिंग करवाइएगा प्लीज़, मैं आपको बोल रही हूँ जितना भी आप बोले उसका हाफ ही बोलिएगा, बार्गेनिंग कराइएगा। हम लोग की दूध पथरी में उन लोगों ने 1500 में 2 पोनी दे दी थी, बट वही हम लोगों का उन लोगों ने दूसरी जगह उसका 3 से 4 हज़ार भी लिया था 2 पोनी का। तो प्लीज़ बार्गेनिंग कराइएगा। वो आपकी स्नो एक्टिविटीज़ भी वो लोग बहुत ज़्यादा रेट बोलेंगे, तो प्लीज़ उसको भी कम करवा के हाफ रेट ही आप बोलिएगा। तो ये था आपका कंप्लीट कश्मीर का आइटनरी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम लोग आपके सब कमेंट का आंसर कर देंगे। और अगर आपको यहाँ का डे का अगर आपको सेपरेट वीडियोस देखनी है, हम लोग का कैसा रहा था गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, दूध पथरी में और हाउस बोट देखने में कैसी थी, क्या क्या थी, तो आपको डिटेल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।